नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। पीलीभीत से इस वक्त एक बड़ी और अच्छी खबर सामने आ रही है, जहां तराई के किसानों और युवाओं के लिए एक नई उम्मीद की शुरुआत होने जा रही है। देश का दूसरा बड़ा बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र यहां स्थापित किया जाएगा, जिससे खेती, रोजगार और निर्यात तीनों को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। पीलीभीत की तराई अब सिर्फ खेती के लिए ही नहीं, बल्कि आधुनिक और निर्यात उन्मुख कृषि के लिए भी पहचानी जाएगी। जिले में बासमती और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। जिला कृषि अधिकारी नरेंद्र कुमार ने APEDA के समझौता ज्ञापन यानी MOU साइन किया है। यह समझौता केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद की मौजूदगी में हुआ। टनकपुर रोड स्थित जमीन पर बनने वाला यह प्रशिक्षण केंद्र न सिर्फ किसानों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ेगा, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। यहाँ किसानों को बासमती चावल की उन्नत खेती, जैविक उत्पादन, गुणवत्ता सुधार और निर्यात के लिए जरूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। विशेषज्ञों के मुताबिक इस केंद्र के बनने से पीलीभीत के बासमती चावल को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नई पहचान मिलेगी। इसके साथ ही कृषि में आधुनिक तकनीक और ऑर्गेनिक खेती को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रशासन का दावा है कि इस परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से पूरा किया जाएगा और अगले 1 से 1.5 साल में यह केंद्र पूरी तरह तैयार हो जाएगा। कुल मिलाकर पीलीभीत के किसानों के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, जहां अब खेती सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि तकनीक और वैश्विक बाजार से जुड़ी एक नई पहचान बनने जा रही है। आप देख रहे थे द जस्टिस हिंदी। जो हमारे जिन्होंने ये प्रेजेंटेशन की कि एक मोदीपुरम में है और दूसरा पीलीभीत में ये केंद्र खुल रहा है। तो मैं चेयरमैन साहब से पूछ रहा था, उत्तर प्रदेश में तो 2 हो गए, देश में कितने हैं? तो बोले देश में एक भी नहीं है। ये दूसरा केंद्र पूरे भारत में अगर कहीं खुल रहा है तो ये हमारे पीलीभीत में खुल रहा है। और इसका सिर्फ पीलीभीत जनपद को तो यहाँ के किसानों को फायदा मिलेगा, क्योंकि ये छोटा प्रांगण है, इसलिए किसान भाई इसलिए नहीं बुलाए गए। मगर हमारे पत्रकारी हैं, हमारी मीडिया है, आपके माध्यम से मैं ये पीलीभीत के किसानों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये सिर्फ उन्हीं के लिए है। ये अधिकतर जो उसके लिए जो सोच थी वो किसानों के लिए थी, फिर राइस मिलरों के लिए थी और फिर एक्सपोर्टर के लिए थी। क्योंकि अगर एक्सपोर्ट नहीं होगा और राइस मिल नहीं होंगी तो किसान का उत्पादन क्या होगा? उत्पादन हो जाएगा तो बिक्री कैसे होगी? बिक्री हो जाएगी और एक्सपोर्टर नहीं हुए तो दाम कहाँ से मिलेंगे? तो ये सब एक साथ जुड़े हुए हैं। एक्सपोर्टर भी जरूरी है, राइस मिलर भी जरूरी है और सर्वप्रथम हमारे किसानों के लिए बढ़िया क्वालिटी उत्पादन, गुणवत्ता वाला बीज और इसकी जो प्रणाली है, इसकी रिसर्च है, वो यहाँ होगी। और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश और पीलीभीत जनपद की बात नहीं, शाहजहांपुर जनपद की बात नहीं है। ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पूरे उत्तर भारत के लिए ये केंद्र बहुत ही सफल साबित होगा, उनके लिए उपयोगी। ये कहा जा रहा है कि किसानों की आमदनी दुगनी की जाए और हमें बड़ी गर्व की बात है कि आज पीलीभीत जनपद में बरघेड़ा विधानसभा जो पड़ती है, वहाँ बासमती प्रशिक्षण केंद्र और सह प्रदर्शन फार्म खोला जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी के योगदान से और प्रयास से भी यहाँ 7 एकड़ ज़मीन मिल गई है और वर्ल्ड क्लास यहाँ बासमती का केंद्र और प्रशिक्षण और बीज और जैविक खेती की सभी चीज़ों को देखते हुए ये पीलीभीत जनपद यहाँ बासमती का उत्पादन, यहाँ पानी की उपलब्धता, तमाम चीज़ें देखते हुए उत्तर प्रदेश में पूरे देश में दूसरा प्रशिक्षण केंद्र खुल रहा है। ये बहुत ही एपटा द्वारा, जो हमारे वाणिज्य विभाग की एक संस्था है, उसके द्वारा ये कराया जाएगा और जल्द से जल्द यहाँ के किसानों के लिए आमदनी के जरिए, एक्सपोर्टर्स को आगे बढ़ाने के लिए, उत्पाद के लिए और प्रशिक्षण दिया जाएगा। बीज से लेके तमाम ऐसी चीज़ें होंगी जो यहाँ इस क्षेत्र में हमारे किसानों के लिए लाभदायक है।